आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। बिलासपुर में बुधवार शाम नीट परीक्षा के कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर कांग्रेस और एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेहरू चौक आंदोलन का केंद्र बना रहा, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस और छात्र संगठन के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। धरना प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने के लिए कूच किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। जगह जगह बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग भी किया। इसके बाद कई कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। नेहरू चौक पर देर शाम तक राजनीतिक माहौल गर्म रहा। हालांकि पुलिस की सतर्क व्यवस्था के चलते कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई और स्थिति नियंत्रण में रही। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जाखड़ विजय केसरवानी, महेंद्र गंगोत्री, सुधांशु मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, प्रमोद नायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के मंत्री कैद है, प्रशासन अपील कर रहा है। यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के घर में कैद हो गए हैं, क्योंकि देश का युवा अपने भविष्य की बात को लेकर इनसे जवाब मांगना चाहता है। इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या गलती थी कि 89 बार आपने पर्चे को लीक कर दिया। क्यों आप देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आप धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? आखिर लोकतंत्र संविधान में यदि कोई गलती करता है तो युवाओं के भविष्य से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए हम सब यहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी का बंगले का घेराव कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी नरेंद्र मोदी का चेहरा है और हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से 23 लाख छात्रों का भविष्य नीट के पेपर के माध्यम से और अनेक ऐसी लगातार अभी पेपर लीक हुआ है, उन सब पेपर के माध्यम से हमारे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। ऐसा कृत्य दोबारा ना हो और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लिया जाए और शिक्षा में जो शिक्षा वो है मंत्रालय है उसमें आग लग चुकी है। ये आग नहीं लगी है, ये षड्यंत्र से आग लगाई गई है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा आग लगाई गई है। और मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। विकास तिवारी, प्रदेश सचिव एनएसयूआई। पूरे देश में लगातार नीट की परीक्षाएं लीक हो रही है, कई बार एक बार, और भी जो परीक्षाएं हो रही है सब में लीक हो रहा है। पीएससीबी का आप पैटर्न देख रहे हैं, तो कुल मिला के देश का भविष्य, जो विद्यार्थी देश के भविष्य है वो आज सड़कों पर है। और ये शर्म नहीं आ रही सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के सामने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इनके कानों में जू नहीं लेंगे। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज जो एनएसयूआई के माध्यम से युवा सड़कों पर उतरा है, जेएनजी के माध्यम से जो जनता कांग्रेस पार्टी से रही, मैं उस पार्टी की बात नहीं करता, पर इस देश में जो जनाक्रोश है उसको समझ नहीं पा रहे हैं और यही जनाक्रोश इस नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है तत्काल धर्मेंद्र इस्तीफा दे और अपनी सियासी जिम्मेदारी को ले और इस परीक्षाओं के लिए कोई ऐसी संस्था बनाया जाए जिसमें देश के युवाओं का भविष्य दांव पर न लगे। आज ये जो विद्यार्थी देश के भविष्य उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। आज यहाँ पे जो आप लोग का प्रदर्शन रहा, किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन रहा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को तो बेचते जा रहे हैं, अडानी अंबानी के हाथ में तो डाल दिए हैं, लेकिन शर्म की बात ये है, इस देश का भविष्य युवा तय करता है, छात्र तय करते हैं, छात्र छात्राओं का हक बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसको भी बेचते जा रहे हैं, उसका भी व्यवसायीकरण करते जा रहे हैं। अरे भाई, देश में एसएससी घोटाला, पेपर लीक कांड हो रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुरी नारायणा ई टेक्नो स्कूल का मामला मैं उठाते जा रहा हूँ। इसमें शर्म आता है, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो सरकार में होके।
गद्दी में बैठे हो, युवा ही तय करते हैं इस देश को किसकी सरकार बनाना है, किसकी सरकार नहीं बनाना है। और आज उसी छात्रों का भविष्य खराब करने जा रहे हो आप। उसी को लेके हमारे दिल्ली से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में और हमारे तमाम विधायक और तमाम वरिष्ठ विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी जनों के साथ हमने तोखन साहू जी के भवन का आवास की ओर कूच किया है और घेराव किया है। आगे हम साफ संकेत देना चाहते हैं कि आज हम सांसद के घर का घेराव किए हैं, कल हम संसद की ओर कूच करेंगे और इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम बता देंगे, युवा अगर एक होंगे ना तो आपकी सरकार को गिरा के भी दिखा देंगे। क्योंकि युवा वो शक्ति है जो आपको हमेशा निर्णायक शक्ति बनती है, युवा वो शक्ति है जो आपको ऊपर से नीचे भी गिराने की दम रखती है। तो प्लीज़ हम यही बताना चाहेंगे कि जनता अगर आपको चुनी है तो आप उसका गलत उपयोग नहीं करिए। अर्पित केसवानी, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़। बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।